हेलो दोस्तों, YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्लिक बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन मिलते रहे जेबी सेबी और बैंक प्रमोशन के संदर्भ से। हम लोग बात करें यूको बैंक प्रमोशन एग्जाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से क्लर्क्स ऑफिसर का। क्वेश्चन में स्टार्ट करने से पहले यहाँ छोटा सा अनाउंसमेंट है। यूको बैंक प्रमोशन एग्जाम का क्लर्क्स ऑफिसर का कोर्स कंटेंट होता है जो कि प्योरली यूको बैंक प्रमोशन एग्जाम के लिए बनाया जाता है, जहाँ आपको वीडियो लेक्चर कोर्सेज हो जाएगा, सर्कुलर्स के वीडियोज हो जाएंगे, सारे कवर किए रहेंगे सेक्शंस आपके। क्वेश्चन से डिस्कशन के वीडियोज हो जाएगा, नोट्स हो जाएगा, पीडीएफ में 3000 सेट क्वेश्चन बैंक हो जाएगा, 20 मॉक टेस्ट हो जाएगा। प्राइस रखा गया इसका 2000 रुपये 6 महीने की वैलिडिटी के लिए, 3000 रुपये लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी के लिए। पहले सवाल बात है, टर्म्स नॉट रिलेटेड विथ मनी लॉन्ड्रिंग इज। ऐसा टर्म जो मनी लॉन्ड्रिंग से संबंध नहीं रखता। ए ऑप्शन है स्मर्फिंग, बी ऑप्शन है फ्रंट कंपनी, सी ऑप्शन लिस्टेड कंपनी, डी ऑप्शन है सेल कंपनी। जो स्मर्फिंग है वो भी मनी लॉन्ड्रिंग से संबंध रखता है, फ्रंट कंपनी मनी लॉन्ड्रिंग से संबंध रखता है, लिस्टेड कंपनी नहीं रखता है। लिस्टेड कंपनी कौन है? जो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होता है। सेल कंपनी भी मनी लॉन्ड्रिंग से संबंध रखता है। कौन नहीं रखता है? तो लिस्टेड कंपनी, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2 में आइए, विच वन इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ केवाईसी। केवाईसी का इनमें से कौन सा एक ऑब्जेक्टिव नहीं है? ये ऑप्शन है टू इंश्योर कंप्लायंस विथ गाइडलाइंस इंस्ट्रक्शंस इशूड बाय रेगुलेटर्स। रेगुलेटर्स के द्वारा जो इशू किया जाता है गाइडलाइंस इंस्ट्रक्शंस, ताकि इंश्योर किया सके कंप्लायंस को। बी ऑप्शन है टू पुट इन प्लेस ए प्रॉपर मैकेनिज्म फॉर डिटेक्टिंग एंड रिपोर्टिंग ऑफ सस्पिशियस ट्रांजेक्शन। आपको इन प्लेस ऑर्डर रखा जाएगा प्रॉपर मैकेनिज्म का, ताकि डिटेक्ट कर सके और रिपोर्ट कर सकें सस्पिशियस ट्रांजेक्शंस को। सी ऑप्शन है टू पुट इन प्लेस ए प्रॉपर मैकेनिज्म फॉर डिटेक्टिंग एंड रिपोर्टिंग ऑफ फ्रॉड। आपको इन प्लेस प्रॉपर मैकेनिज्म बताया जाएगा जहां डिटेक्ट करेंगे और रिपोर्ट करेंगे फ्रॉड को। सी ऑप्शन है। डी ऑप्शन है टू प्रिवेंट द बैंक फ्रॉम बीइंग यूज्ड फॉर मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फाइनेंसिंग एक्टिविटी। यहाँ रोका जा सके बैंकों को जहाँ पे उसे यूज किया जाएगा मनी लॉन्ड्रिंग के लिए, फिर टेररिस्ट फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के लिए। तो इसमें सही ऑप्शन क्या है आपको बताना, यानी 4 में से एक ऑप्शन गलत है, 3 ऑप्शन सही है। ठीक है, तो ए ऑप्शन जो बोल रहा है कि यहाँ पे कंप्लायंस के लिए, यहाँ पे बोलता है जो रेगुलेटर्स कंप्लायंस के लिए बोलते हैं उसको गाइडलाइंस को फॉलो किया जाता है, इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया जाता है केवाईसी के संबंध में। ये ऑब्जेक्टिव रहता है। ठीक है, ताकि आपका सारा कंप्लायंस हो सके, तो सही है। बी ऑप्शन बोलता है जो ऑब्जेक्टिव होता है केवाईसी का, वो एक प्रॉपर मैकेनिज्म होता है ताकि डिटेक्ट कर सके, रिपोर्ट कर सके सस्पिशियस ट्रांजेक्शंस को। ये भी सही है। सी ऑप्शन बोलता है कि ये डाला जाता है, एक तरह का प्रॉपर मैकेनिज्म होता है जहाँ डिटेक्ट करे किया सके और रिपोर्ट कर सके हम फ्रॉड को। ठीक है, तो ये काम नहीं है। डिटेक्ट करना था तो ठीक है, फ्रॉड है, फ्रॉड हम अभी बोल नहीं सकते, सस्पिशियस हम बोल सकते, फ्रॉड नहीं बोल सकते, सस्पिशियस बोल सकते। जैसे यहाँ सस्पिशियस लिखा है ये ठीक है, फ्रॉड का नहीं होता, तो सी ऑप्शन गलत हो गया। डी ऑप्शन बोलता है कि बैंक को रोका जा सके केवाईसी के माध्यम से जहाँ वो यूज किया जा रहा मनी लॉन्ड्रर के द्वारा, चाहे मनी लॉन्ड्रिंग के लिए, टेररिस्ट फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के लिए, भी सही है। तो गलत क्या हो गया? सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3 में आइए, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्सेस। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स क्या है? ये ऑप्शन है सेमी गवर्नमेंटल बॉडी, बी ऑप्शन वर्क्स अंडर डीएफएस, सी ऑप्शन है वर्क्स अंडर एफआईयू, डी ऑप्शन है वर्क्स अंडर आरबीआई। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, सेमी गवर्नमेंटल बॉडी है ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4, हेडक्वार्टर्स ऑफ एफएटीएफ इज सिचुएटेड एट। हेडक्वार्टर जो होता है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, एफएटीएफ का फुल फॉर्म क्या है? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का कहाँ है? ए ऑप्शन है न्यूयॉर्क, बी ऑप्शन है पेरिस, सी ऑप्शन है न्यू दिल्ली, डी ऑप्शन है जेनेवा। सही ऑप्शन है बी, पेरिस में है। क्वेश्चन नंबर 5, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एफएटीएफ आर। एफएटीएफ का फुल फॉर्म क्या है? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? ए ऑप्शन है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, मनी लॉन्ड्रिंग को रोका जा सके। बी ऑप्शन है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एंड कॉम्बेटिंग टेररिस्ट फाइनेंसिंग। ठीक है, रोका जा सके मनी लॉन्ड्रिंग को, लड़ाई कर सके टेररिस्ट फाइनेंसिंग के अगेंस्ट में। सी ऑप्शन है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, कॉम्बेटिंग फाइनेंशियल टेररिस्ट फाइनेंसिंग एंड प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड। यहाँ पे लड़ाई करना है मनी लॉन्ड्रिंग से रोकने के लिए, आपको टेररिस्ट फाइनेंसिंग को रोकना है और फ्रॉड को भी रोकना है। डी ऑप्शन है आपका प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, कॉम्बेटिंग फॉर टेररिस्ट फाइनेंसिंग, प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड एंड फंड डाइवर्सन। तो यहाँ पे जो है कि रोकना है मनी लॉन्ड्रिंग को, आपको लड़ाई करना है टेररिस्ट फाइनेंसिंग के अगेंस्ट में, रोकना है फ्रॉड किसी भी तरीके को, और फंड का डाइवर्सन ना हो सके। तो सही ऑप्शन क्या होगा इस केस में? तो यहाँ हो जाएगा बेसिकली ऑब्जेक्टिव जो होता है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का, वो है कि मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना प्लस आपको लड़ाई करना है, कॉम्बेटिंग करना है टेररिस्ट फाइनेंसिंग के अगेंस्ट में। ठीक है, सही ऑप्शन हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 6 में आइए,
एज पर PMLA 2002 रिकॉर्ड्स रिलेटेड विद फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस टू बी प्रिजर्व्ड फॉर मिनिमम। बोलते जो PMLA यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के तहत रिकॉर्ड्स जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के संबंध में होता है उसे प्रिजर्व करके रखना होता है कितने समय के लिए। ये ऑप्शन है 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ डॉक्यूमेंट, ठीक है। बी ऑप्शन है 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांजेक्शन। सी ऑप्शन है 5 years फ्रॉम द एंड ऑफ रिलेशनशिप। डी ऑप्शन है 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ अकाउंट ओपनिंग। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा 5 साल जिस दिन से ट्रांजेक्शन हुआ है, तो बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7 में आइए, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरऑल कंप्लायंसेस विथ रेगुलेटरी गाइडलाइंस ऑन KYC AML सेफ्टी। कौन रिस्पॉन्सिबल होगा ओवरऑल कंप्लायंस के लिए रेगुलेटरी गाइडलाइंस का KYC AML सेफ्टी के संबंध में। ये ऑप्शन है कंप्लायंस ऑफिसर, बी ऑप्शन है ऑथराइज्ड ऑफिसर, सी ऑप्शन है प्रिंसिपल ऑफिसर, डी ऑप्शन है डेजिग्नेटेड ऑफिसर। सही ऑप्शन हो जाएगा सी, प्रिंसिपल ऑफिसर इसके लिए जिम्मेवार होता है, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8 में आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी एक्सेप्टेड एज OBD। इनमें से कौन सा चीज को एक्सेप्ट किया सकता है OBD के रूप में। ये ऑप्शन है ड्राइविंग लाइसेंस आफ्टर एक्सपायरी, बी ऑप्शन है आपका पासपोर्ट आफ्टर एक्सपायरी, सी ऑप्शन है पैन, डी ऑप्शन है नन। देखिए ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायरी के बाद कोई मतलब ही नहीं है, पासपोर्ट एक्सपायरी के बाद कोई मतलब नहीं है, और आधार में पैन में क्या प्रॉब्लम है कि एड्रेस इसमें होता ही नहीं है, एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, इसमें एड्रेस नहीं होता, इस वजह से हम इसे नहीं ले पाएंगे। सही ऑप्शन हो जाएगा डी नन, कोई भी सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑप्शन इज करेक्ट रिगार्डिंग फ्रीक्वेंसी टू ऑब्टेन फ्रेश KYC डॉक्यूमेंट्स। इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, हम बात कर रहे हैं फ्रेश KYC डॉक्यूमेंट्स के संबंध में। ये ऑप्शन है 8 years इन मीडियम रिस्क अकाउंट, 8 साल जहाँ मीडियम रिस्क अकाउंट है। बी ऑप्शन 5 years इन मीडियम रिस्क अकाउंट 5 साल के लिए। सी ऑप्शन है 3 years इन मीडियम रिस्क अकाउंट में 3 साल के लिए। डी ऑप्शन है 10 years इन मीडियम रिस्क अकाउंट, मीडियम रिस्क में 10 साल के लिए। सही ऑप्शन हो जाएगा ए, मीडियम रिस्क अकाउंट होता है तो आपको 8 साल में फ्रेश KYC ऑब्टेन करना पड़ेगा, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10, if new customer details will not get uploaded on CKYC within dash hours leading to heavy penalty to the bank by सरसाई। बोलता है अगर कोई नया कस्टमर का डिटेल अपलोड नहीं हो पाता है CKYC में कितने घंटे के अंदर तो नहीं तो आपको हैवी पेनाल्टी लगेगा सरसाई के द्वारा, या पेनाल्टी लगाई जाएगी सरसाई के द्वारा। ऑप्शन 24 आवर्स, बी ऑप्शन 72 आवर्स, सी ऑप्शन 48 आवर्स, डी ऑप्शन है 7 आवर्स। सही ऑप्शन हो जाएगा सी, 48 आवर्स में आपको पूरा CKYC को अपडेट कर देना, यानी 48 घंटे के अंदर अंदर अगर अपलोड नहीं कर पाते हैं आप कस्टमर का CKYC, इसकी वजह से आपको पेनल्टी लगेगा, ठीक है, सरसाई के द्वारा। सही ऑप्शन हो जाएगा सी। यहाँ हमारे पास यूको बैंक प्रमोशन एग्जाम का क्लर्क्स ऑफिसर के कोर्स कंटेंट होता है जो कि प्योरली यूको बैंक प्रमोशन एग्जाम के लिए बनाया जाता है, जहाँ आपका वीडियो लेक्चर कोर्सेज हो जाएगा, सर्कुलर्स के वीडियोज हो जाएंगे, कवर करेगा सारा सेक्शंस को, क्वेश्चन से डिस्कशन के वीडियोज हो जाएगा, नोट्स हो जाएगा PDF में, 3000 से क्वेश्चन बैंक हो जाएगा, 20 मॉक टेस्ट हो जाएगा। प्राइस रखा गया इसका 2000 रुपये 6 महीने की वैलिडिटी के लिए, 3000 रुपये लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी के लिए। ज़्यादा जानकारी के लिए व्हाट्सअप कर सकते हैं, नंबर हो जाएगा 4 times 9 685 या फिर वेबसाइट पर जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वेबसाइट हो जाएगा www.jbsabistudymaterial.com, ईमेल ID हो जाएगा seedsena123@gmail.com। ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। थैंक यू वेरी मच।